हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके सारे डाउट का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में। इसमें मैं बता देता हूँ कि जितने भी डाउट्स हैं तुम्हारे वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट 5 मिनट की होगी, तो देख लेना ताकि तुम एग्जामिनेशन में कोई डाउट लेकर ना जाओ। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो बहुत लोगों ने पूछा और मेरे को भी जब मैं पढ़ता था तो मेरे को भी ये डाउट था फाउंडेशन में जब मैं था कि भाई 15 मिनट यूज़ कैसे करना है। तो मैं बता देता हूँ इन सिंपल। सबसे पहला 15 मिनट में सारे क्वेश्चन पढ़ने मत जाओ। तुम्हें दो ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जो तुम्हें 40 मार्क्स दिलवा दे या उसके आसपास ले आए। इससे क्या होगा, दो चीज होगा। पहला तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन तुम्हें 1.5 आवर में कंप्लीट करने हैं, ऐसा टारगेट बनाओ तुम। 2 क्वेश्चन तुम्हें 1.5 आवर में कंप्लीट करने, चाहे लॉ हो या अकाउंट्स, ताकि ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस 1.5 घंटे में। सोचो अगर तुम 40 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो और तुम्हारा 32-33 आ रहा है, तो भाई तुम्हारा अगले जो 1.5 घंटे में कॉन्फिडेंस होगा वो कहाँ होगा। तुम ये तो सोच लोगे कि भाई अब मैं फेल तो नहीं होऊंगा, अब तो होऊंगा तो पास ही होऊंगा, अब जो होगा देखा जाएगा। वहाँ पर ये एकदम तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट अगर तुम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो जो तुम्हें बन नहीं रहा है, तो भाई टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस घटते जाएगा, क्वेश्चन और नहीं बनने लगेंगे। तो क्वेश्चन अगर तुम्हें करना है तो पहले 2 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं। अब करोगे आइडेंटिफाई कैसे इस 15 मिनट में? सबसे पहले जो टॉपिक्स तुम्हें नहीं आता है या तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस कम है या तुमसे वो नहीं बनता है, नहीं समझ में आता है, उस टॉपिक के क्वेश्चन को छुओ भी मत, देखो भी मत। टाइम उस पर वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ दो, उनको बाद में देखा जाएगा जो टाइम मिलेगा तब। पहले जो चैप्टर तुम्हें सबसे अच्छे से आता है, सपोज करो अकाउंट्स में तुमको सबसे अच्छा कंपनी अकाउंट आता है या तुमको फाइनल अकाउंट आता है, तो तुम पहले उसी के क्वेश्चन पढ़ो कि भाई ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, लॉ में तुमको सपोज करो सबसे पहले सोगा आता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, तो कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले सोगा एंड कंपनी के क्वेश्चन पढ़ो जो तुम्हें अच्छे से आता है एंड उससे स्टार्ट करो। तो अगर तुम स्टार्टिंग में अपने वीकनेस, अपने बोलते हैं मेन पॉइंट से अपने स्टार्ट करोगे, अपनी ताकत से स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारी राइटिंग तो उस समय अच्छी ही होगी। एंड दूसरी बात कि तुम उस समय अलग मतलब कॉन्फिडेंस में होगे कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन आता है एंड मैंने ये सॉल्व किया। एंड प्लस एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि भाई इसने पहले 2 क्वेश्चन में इतने मार्क्स उठाए, यानी अच्छा स्टूडेंट है, तो ऐसा इंप्रेशन भी बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस 15 मिनट में तुम आइडेंटिफाई करो ऐसे 2 क्वेश्चन जो तुम्हें 30+ या 40 पास करवा दे, 40 पहुंचा दे या 35 के रेंज में पहुंचा दे, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए एंड तुम एग्जामिनेशन में फेल तो मत करोगे। ठीक है। दूसरा, मैनेज स्ट्रेस कैसे मैनेज करें। देखो सिंपल बात है, स्ट्रेस सबको हो रहा है, सिर्फ तुमको नहीं। तुम एक अकेले इंसान नहीं हो जिसको स्ट्रेस हो रहा है, पूरी दुनिया को स्ट्रेस होता है भाई। मैंने जब एग्जामिनेशन देने गया था मैं भी स्ट्रेस में था, तो सबको स्ट्रेस हो रहा है। तो भाई फ्री मत बैठो, बिजी रहो, तो उतना तुम लोग एग्जामिनेशन के बारे में नहीं सोचोगे। जितना सोचोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो इसलिए अपने आप को बिजी रखो। अगर पढ़ाई का टाइम नहीं है तो भाई थोड़ा टीवी देख लो, बिग बॉस देख लो भाई, कलेश देख लो, कलेश। फिर उसके बाद एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि डायरेक्ट क्वेश्चन और केस स्टडी कितने कितने आते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जून में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 57 मार्क्स का और केस स्टडी आया था 63 मार्क्स का। बट जो सितंबर का एग्जाम हुआ उसमें 64 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था एंड 56 मार्क्स का केस स्टडी था। तो देखो इसी के आसपास का रेंज का रहेगा डायरेक्ट क्वेश्चन और केस स्टडी का। बट ये जो 56 मार्क्स का केस स्टडी था, इसमें उन्होंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, यानी 2-2 नंबर 3-3 नंबर के लिए केस स्टडी दिया था, तो उन्होंने क्वेश्चन लेंदी कर दिया था। तो यहाँ पर यही रेंज के आसपास रहेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, क्या डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है। देखो एक ना एक डिफरेंस बिटवीन आ ही जाता है एग्जाम में, हर अटेम्प्ट में आया है, इसमें भी आ सकता है। तो डिफरेंस बिटवीन याद करना कंपलसरी है एंड ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन में बेसिक्स। ये दोनों तुम अंदर के माल मसाला मत पढ़ो। पार्टनरशिप और को ऑनरशिप के बीच में डिफरेंस है, मत पढ़ो पार्टनरशिप और को ऑनरशिप के बीच में डिफरेंस, बट उनके बेसिस रट लो, क्योंकि बेसिस देखता है आईसीआई। बेसिस देखा, अंदर में तुम अपने हिसाब से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिस जो बेसिस के पॉइंट है वो आईसीआई को चाहिए मॉड्यूल वाले, तो वो तुम कर लो। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो आईपीए एलएलपी, इन्हीं दोनों चैप्टर से सबसे ज़्यादा आता है। सारे चैप्टर से हो सकता है, आ सकता है, बट इन दोनों से सबसे ज़्यादा आता है।
ठीक है। तो इन दोनों के चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद हाउ टू रिकैप प्रोविजन। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पढ़ रहे और ब्लैंक हो गए, मतलब प्रोविजन याद ही नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तुम प्रोविजन रटो मत, रट्टू तोता मत बनो कि भाई रट रहे हैं पूरी लैंग्वेज, नहीं, हिंदी में समझो। मैं अगर तुमने मेरे वन शॉट वीडियोस देखे होंगे, मैंने सारे प्रोविजंस में एक एग्जाम्पल बनाया, वो खुद के मेरे बनाए हुए एग्जाम्पल हैं। अब जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो मैं उस एग्जाम्पल को अपने लाइफ में मैं अपने एग्जाम्पल में सेट करता हूँ कि हाँ भाई ये एग्जाम्पल, तो मेरे को याद आ जाता है कि हाँ ये एग्जाम्पल तो मैंने इस चीज़ में दिया था एंड मेरे को प्रोविज़न भी याद आ गया। तो यही करो तुम लोग भी, एग्जाम्पल पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट के अपने से एग्जाम्पल बनाओ, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड खुल जाएगा। एग्जाम में जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, तुमको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो इस चीज़ का एग्जाम्पल मैंने ही खुद बनाया था, या मेरे ही एग्जाम्पल समझो तो अच्छे से समझ लो, तो उससे तुम्हारा हो जाएगा क्लियरिटी। क्या सेक्शन एग्जाम में लिखना कंपलसरी है? द आंसर इज नो। अगर सेक्शन याद नहीं है तो इस तरह से लिख सकते हो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ LLP एक्ट, बट सेक्शन गलत लिख के मत आना, मार्क्स कटेंगे। ऐसे लिखोगे मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, बट गलत लिख के आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। फिर क्या क्या एग्जामिनेशन में लेकर जाना है, तो देखो कम्युनिटी में मैंने ऑलरेडी 1-2 दिन पहले पोस्ट डाला है रिमाइंडर्स करके, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया कि क्या क्या तुम्हें एग्जामिनेशन में कैरी करना है, तो वो तुम्हें लेकर जाना है। एंड अब एक और क्वेश्चन कि कितना % होगा पासिंग परसेंटेज इस बार का, तो देखो भाई 15% लगातार ICI दे रहा है, तो उसी के आसपास के रेंज का समझ लो, उतना ही पासिंग परसेंट होगा, तुमको उस 15% में आना है। ICI अपना परसेंटेज नहीं बढ़ाएगा, वो उल्टा घटा सकता है, बट बढ़ाने का तो मेरे को लगता नहीं है कि वो बढ़ाएगा, तो इसलिए तुमको मेहनत करनी है, अभी भी टाइम है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, एंड आई होप कि तुम्हारा सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा।